आपका गुरु मंत्र साधना.com में स्वागत है। आज हम रत्नमाला अप्सरा के संबंध में चर्चा करेंगे। ये अप्सरा बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा है। ये मात्र एक दिन में ही अपने साधक के समक्ष प्रकट हो जाती है। अगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा कम है तो आपको 2 या 3 दिन करनी पड़ सकती है। ये अप्सरा का रूप अत्यंत मनोहर दूब की तरह सौंदर्य है, सम्मोहक चेहरा है, मछली की तरह सुंदर आँखें, एक राजकुमारी की तरह अनमोल वस्त्र गहने पहने हैं और पूरा शरीर रत्नों और हीरे जवाहरात से लदा है। इसीलिए इस अप्सरा का नाम रत्नमाला है। ये अप्सरा अपने साधक को विविध प्रकार के द्रव्य, आभूषण, हीरे जवाहरात, सौंदर्य विलास की सामग्री साधक की इच्छा के अनुसार उपलब्ध कराती रहती है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक एक राजा की तरह जिंदगी को जीता है। ये अप्सरा किसी धन कोश से कम नहीं है। ये अप्सरा एक मित्र की तरह साधक के साथ रहती है। जब रत्नमाला अप्सरा के संबंध में बात होती है तो अक्सर गौरव का चेहरा मेरे सामने आता है। गौरव राधेराव हरियाणा का रहने वाला एक व्यक्ति था। उससे पहली बार मेरी बात आज से 7 साल पहले हुई थी। गौरव एक प्राइवेट टीचर था। उसकी वेतन बहुत कम थी, इसी कारण जिंदगी से परेशान था और उसकी पत्नी इसी कारण उसको छोड़कर चली गई। उसने बिना किसी गुरु लक्ष्मी माँ की बहुत प्रकार की साधनाएं करी पर उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। उसको मेरा नंबर एक फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मिलता है। ये 2012 या 13 की बात है। उस टाइम फेसबुक के ऊपर 2 या 3 ग्रुप होते थे। अब तो फेसबुक के ऊपर ग्रुपों की बाढ़ सी आ गई है। गौरव ने अपनी सारी समस्या मुझे बताई। मैंने उसके एक सवाल का जवाब बहुत ही सहजता से दिया और उसकी सभी गलत धारणाओं को दूर किया। अब उसकी सब गलत धारणाएं दूर हो चुकी थी। अब उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो कुछ ना कुछ करके सिद्ध करके ही छोड़ेगा। अब वो मुझसे हर रोज घंटों साधना के विषय में बातें करता, साधना के संबंध में जानकारी को संग्रहित करता। फिर उसको मैंने कुछ मंत्र जाप करने को दिए। मैं ये देखना चाहता था कि ये साधना में कितने टाइम तक बैठ पाता है, इसका जो बैठने का अभ्यास है वो कैसा है। उसके बैठने का अभ्यास बहुत अच्छा था क्योंकि वो पहले भी बहुत सारी साधनाएं कर चुका था। फिर मैंने फैसला करा कि इसकी समस्या को दूर करना चाहिए। इसको रत्नमाला अप्सरा संपन्न करवाऊंगा जिससे इसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। संयोगवश चंद्र ग्रहण भी आने वाला था। ग्रहण काल से पहले ही मैंने उसको सारी तैयारी करवा दी। उसको सारा कुछ उस साधना के संदर्भ में मैंने बता दिया, कुछ सावधानियां भी बता दी। चंद्र ग्रहण का दिन आ गया जिस दिन का मुझे और गौरव को बेसब्री से इंतजार था और गौरव को साधना शुरू करवा दी। साधना के कुछ ही घंटों बाद गौरव के पीठ के पीछे किसी कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ तो गौरव ने आंखें खोली। गौरव ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर 20 वर्षीय यौवनमयी सुंदर लड़की उसके समक्ष थी। उसके शरीर से अपूर्व सुगंध प्रवाहित हो रही थी। गुलाब की तरह सौंदर्य का पुंज था। गुलाब की तरह एक सौंदर्य के पुंज को देखकर यही महसूस हुआ कि असली सौंदर्य तो यही है। गौरव ने ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था। जिंदगी में जिसको परम सौंदर्य के रूप में जानते थे वो तो सौंदर्य के नाम के ऊपर एक झूठ था। गौरव को वो अप्सरा एकटक निहार रही थी जैसे वो गौरव को बहुत समय से जानती हो। जब गौरव का जाप पूरा हुआ तब अप्सरा ने गौरव को अपने बहुपाश में जकड़ लिया जैसे गौरव की बहुत पुरानी प्रेमिका हो। वो अप्सरा गौरव के पास
कई साल तक रही। गौरव बताता है कि उसका साथ बेहद आनंद मस्ती देने वाला था। जितना समय वो गौरव के साथ रहती, समय का कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। उस साधना को सिद्ध करने के बाद गौरव बहुत अमीर हो गया। गौरव के बिना मांगे ही वह अप्सरा गौरव को अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण, द्रव्य प्रदान करती। उसके पूरे परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई और परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। गौरव की जिंदगी एक स्वर्गमयी बन गई। आप भी अगर गौरव की तरह अपार धनवान, समृद्ध बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस साधना को करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।